नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ एक सिंगर ऐसे हैं जो कतरे की बात कर रहे हैं। कतरा मांगा है, अंबर नहीं मांगा है। अगर मैं सही कह रही हूं तो सेवन, वेरी वार्म वेलकम। गाने के हाय। लिरिक्स सबसे पहले आपका दिल जीतते हैं, फिर आपको आवाज सुन के बहुत मजा आता है। सो ओवरऑल आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन था जब ये गाना पहली बार आपके सामने आया? अम, हमारे लिए तो एक हर गाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक छोटे बच्चे की तरह होता है जिसको आप बड़ा करते हो वैसे ही। और मुझे लगता है जब ये गाना मेरे पास आया था कतरा तो संजीव जी जिनने गाना लिखा है और जिन्हें म्यूजिक दिया है वो मेरे बड़े खास मित्र हैं और वो पहले भी उनके साथ काफी काम कर चुका हूँ। तो जब ये गाना मुझे मेरे पास आया था तो मुझे पता नहीं था ये कहाँ जा रहा है और इस पे क्या स्टोरी होगी, कैसा वीडियो बनेगा, कौन से एक्टर्स आएंगे। बट गाना इतना खूबसूरत था, लिरिक्स जैसे आपने जब सुने होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स है इस गाने के। और मेलोडी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो मुझे बहुत जल्दी क्लिक कर गई थी। और फिर मैंने सोचा था कि चलो हम डेफिनेटली कर रहे हैं, तो उसी वक्त हमने गाना डब किया था। और फिर हमें पता चला कि गाना जस्ट म्यूजिक के पास गया है, जस्ट म्यूजिक के पास। तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा उनके साथ आज तक कोई पहले प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट उनके साथ था, स्पेशली सोनी म्यूजिक के साथ कोलैब हुआ है ये गाना। तो मतलब दोनों लेबल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और ये दोनों लेबल के साथ मैंने पहले काम किया नहीं है। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गाना बिल्कुल मेरे जोन का है। जैसे गाने मैं गाता हूँ, रोमांटिक स्पेस के गाने गाता हूँ, सैड स्पेस के गाने गाता हूँ, तो उस जोन में ये गाना बहुत परफेक्टली, बहुत ही अच्छे से निभाया है म्यूजिक डायरेक्शन को ने संजीव जी ने। और काफी अच्छे लिरिक्स है। और मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई इस गाने को गाने के लिए क्योंकि काफी मेरे जोन का गाना था और बहुत ही इंजॉय करके मैंने इस गाने को गाया है। बाकी तो अब पब्लिक ही बताएगी उन्हें गाना कैसा लगा है। नहीं नहीं, वो आपने जितना एंजॉय किया ना, वो इट कम्स आउट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलो, थोड़ा सा आप बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ से है म्यूजिक? सीखा है या किशोर कुमार की स्टाइल अपनाई है, धीरे धीरे लाइफ में सीखा? मैं एक्चुअली बहुत ही रॉ टैलेंट हूँ और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था भोपाल से। और भोपाल में पढ़ते पढ़ते कब भोपाल में ही म्यूजिक का इंटरेस्ट डेवलप हुआ पता नहीं चला और लगा कि इसी में आगे बढ़ना है और इसी में कुछ करना है। तो फिर सोचा कि भोपाल में एक्चुअली ज्यादा स्कोप नहीं था इंडस्ट्री में काम करने का क्योंकि बॉलीवुड पूरा बॉम्बे में है और कहीं ना कहीं वहीं जाना था, वहीं काम करना था। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और यहाँ आके सीखना यूट्यूब से चालू किया। मतलब हर जगह सीखना चालू किया, यूट्यूब से देखा मैंने कि कैसे गाते हैं, गाने कैसे होते हैं। क्योंकि इसके पहले मैंने ज्यादा सिंगिंग सुनी नहीं थी लोगों की, ना मैंने रियलिटी शोज देखे थे, ना मैंने म्यूजिक के बारे में ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो धीरे धीरे नॉलेज डेवलप करी मैंने और म्यूजिक को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करी। काफी ज्यादा सुनता था, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था क्योंकि मैं आया ही बॉम्बे म्यूजिक के लिए था। तो ऑब्वियसली जितना भी समय था पूरा म्यूजिक को दिया, डिवोट किया अपने आप को और पूरी तरीके से म्यूजिक में अपने को इन्वॉल्व किया। जहां गया वहां पे सीखा, जिसको देखा उससे सीखा, जिसको सुना उससे कुछ ना कुछ ले लिया। तो ये मतलब लोगों से लेने का टैलेंट था। मतलब मुझे लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं कुछ सीखना चाहूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से सीखता हूँ और बहुत दिल से करता हूँ। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, मैं इसमें मेहनत करता जाऊंगा तो उतना आगे बढ़ता जाऊंगा। तो बस ये मेहनत चलती रही और ये रॉ टैलेंट धीरे 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 थोड़ा पक्का होने लग गया है जिस वजह से मुझे प्लेबैक ऑफर्स आया एंड देन प्लेबैक की जर्नी ऐसे चालू हुई। यार, आप लोगों का देयर शुड बी वन ग्रुप, वो एक्टर्स सिंगर्स जो लोग अपना इंजीनियरिंग छोड़ के आर्ट की फील्ड में अपनाने आए आई हैं। थिंक ये तो तो जब डेफिनेटली इंजीनियरिंग की क्योंकि फैमिलीज डेफिनेटली हमेशा चाहती है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और क्योंकि होता क्या है ना कि दूसरे फील्ड्स में बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि सॉरी 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 मैं लॉस्ट हो गया था। अब आई एम देयर बैक। हाँ। तो या दूसरी फील्ड में बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आप बहुत ही कम सक्सेसफुल हो पाते हैं लोग पहले। ऐसा हुआ है तो फैमिलीज बहुत ही डरी रहती हैं कि इसको इस फील्ड में आगे जाने देना है कि नहीं देना है। बट अब धीरे 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 जनरेशन चेंज हो रहा है। आप देखोगे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे फोकस काफी ज्यादा बढ़ गया और इसमें काफी ज्यादा सक्सेस आ गया है। तो मेरे लिए भी इनिशियली काफी डिफिकल्टीज हुई थी, जैसे इंजीनियरिंग से इस फील्ड में जाना सब डर जाते हैं। और बट आज आप देखेंगे तो फैमिलीज अलाउ कर रही हैं, सबकी सभी की फैमिलीज अलाउ कर रही हैं और सभी को लगता है कि इसमें फ्यूचर है। अगर बेटा बच्चे घर पे आगे बढ़ना चाहते हैं और बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर म्यूजिक में कुछ करना चाहती हैं, किसी फील्ड में करना चाहती है, तो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है फैमिलीज का। तो ज्यादातर तो आप देखोगे तो मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स इंजीनियर ही हैं जिनको अब सिंगिंग में जो आ गए हैं और जो इस तरीके से रास्ता बना रहे हैं अपना।
तो जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते थे तो आपको टीचर बोर्ड पे या फिर इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे होते थे तो आपके दिमाग में कोई गाना चलता था? लिटरली आई ऐसा मीन बहुत होता था, ऐसा बहुत होता था कि, और होता ये था कि जब मैं अपने कॉलेज में आया था तो तब भी मैं छोटे छोटे स्कूल में परफॉर्मेंस करता था, कॉलेज में परफॉर्मेंस करता था, तो टीचर को पता था ये सिंगर है। तो टीचर भी इंजॉय करती थी कि कभी क्लास में एक आध गाना गलवा ही लिया उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बहुत होता था मेरे साथ। बट डेफिनेटली जब आप कोई गाना याद कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आज मेरा स्कूल कॉलेज में शो है और आज ही टीचर पढ़ा रही है और टीचर के क्लास के बाद मेरा परफॉर्मेंस है, तो वो तो पक्का म्यूजिक ही चल रहा है कानों में और दिमाग में वो गाना नहीं है। अभी टीचर जो पढ़ा रही है पता ही है। वेरी टफ कंडीशन। अच्छा, डेफिनेटली। इसके अलावा बहुत आपका, जब मैं पढ़ाई थोड़ा सा होमवर्क कर रही थी तब मैंने देखा था कि आपने बहुत सारे कवर वर्जन्स भी गाए हैं, जी। बहुत सारे। तो जब किसी और सिंगर का गाना गाते हैं तो आपको वो टेंशन नहीं होता, या फिर वो कंधे पर एक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है कि भाई अगर मैं थोड़ा कम रह गया तो लोग मारना शुरू कर देंगे मुझको? डेफिनेटली वो बिल्कुल रहता है। और वो एक प्रेशर तो आपको हर गाने गाने में रहता है कि आप उस गाने को कैसे निभा पाते हैं, क्योंकि जब एक म्यूजिक डायरेक्टर भी गाना बनाते हैं तो वो बहुत खूबसूरती से और बहुत समय देके बनाते हैं, तो आप उसको भी पूरी तरीके से निभा नहीं पाते हो। तो क्या होता है, जैसे वहां प्रेशर होता है वैसे ही एक एक कवर सॉन्ग को गाने में भी प्रेशर होता है। अब मुझे याद है जब इनिशियली जो मैंने गाने गाए थे, और मेरा दिल भी कितना पागल है मेरा पहला गाना था, वो भी एक रीमेक ही था। तो एक प्रेशर तो वहां पे भी था उस गाने को गाने में, और कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मेरी वॉइस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इस रीमेक को एक्सेप्ट करेंगे। बट उस पहला गाना जब वो गाना हिट हुआ लोगों को, तो लोगों की नजर में, तो मुझे भी ये लगा कि एक कॉन्फिडेंस बूम हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ कुछ। और मैं ऐसे कवर सॉन्ग्स काफी फ्रिक्वेंटली करता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा नहीं करे होंगे मैंने, बट मैंने 3 4 5 6 किए थे जिसको हर गाने को अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला था। तो मुझे लगा कि यार यहाँ से मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ। और जैसे मेरा कैसा मुझे लगता है कि जब आप किसी दूसरे सिंगर के गाने को गाते हो अपने तरीके से, तो मुझे लगता है आपको और ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। जैसे मैंने काफी सिंगर के गाने, बहुत सारे गाने गाए, तो मुझे लगता है मैंने उनसे सबसे कुछ ना कुछ अडेप्ट किया है। तो मुझे लगता है ये जर्नी बहुत अच्छी होती है जब आप किसी के गाने गाते हो, तो आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग। एट द सेम टाइम इसे मुझे भारत कहते हैं, जब मैं वो वाला गाना सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। व्हेन यू एग्जैक्टली सिंगिंग दैट सॉन्ग, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एग्जैक्टली मुझे सिचुएशन पता थी, मुझे बताया गया था कि ये फिल्म, ये जो सब कुछ हुआ था बॉम्बे के अंदर, और मेरे को सब कुछ ब्रीफ दिया गया था। हाउ ओल्ड वर यू? आई मीन, आई एम श्योर। बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली, ये एग्जैक्टली बात है 2019 की। हाँ। और 2019 मुझे याद है अक्टूबर नवंबर में ये गाना रिलीज हुआ था, हमें भारत कहते हैं। और तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। होटल मुंबई, ऑब्वियसली ताज इंसिडेंट के ऊपर ये फिल्म थी, और ऑलरेडी फिल्म रिलीज हो चुकी थी बाहर, और ये फिल्म रिलीज होने वाली थी इंडिया में। तो इसका एक गाना था जो हमें भारत कहते। तो जब मुझे पता चला कि हमारे देश के ऊपर ये गाना है, और ये हमेशा से एक हर इंसान का सपना होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, बट सबको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। वो अपॉर्चुनिटीज इजीली बाकी लोग को नहीं मिल पाती है, सिंगर्स को नहीं मिल पाती है, डॉक्टर्स को नहीं मिल पाती है, बट जिस दिन मिलती है आपको उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मुझे लिटरली जब मैं स्टूडियो में फर्स्ट टाइम गा रहा था, मुझे गूज़बम्प्स फील हो रहे थे। और जैसी वो हुक लाइन हर बार आता है, आज उस गाने को मैंने इतना सुन चुका हूँ, और बट आज भी जब वो गाना आता है तो वो गूज़बम्प्स फील होते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब थिएटर में हम लोगों ने एक लॉन्च रखा था सॉन्ग, और हम लोगों ने, मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे मेरे साथ मूवी थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए। जब ये गाना आया था तो लिटरली सब लोग खड़े हो गए थे, और लिटरली लोगों की आंखों में आंसू थे। तो वो मेरे लिए टचिंग पॉइंट था, मतलब कि लोग इतना इमोशनल थे इस गाने को लेकर। तो आप सोचिए कि जब मैंने इस गाने को गाया होगा मैं कितना इमोशनल हूँ। वो स्पेस ही इतना अलग था, मैं इतना इमोशनल था, इतना टच था, एक एक लाइन को मैं फील कर सकता था। और मुझे लगा था कि यार मैं डेफिनेटली ऐसे बहुत गाने गाने चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने देश के लिए कुछ गाने गा पाऊँ, और बाहर के लोगों के लिए कुछ, बाहर के लोग इसको देख पाए और हमारे देश को जाने। और ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं जो गाने करना चाहता हूँ उस, क्योंकि वो गाना काफी उसी स्पेस में था जिस गाने, जैसे गाने में गाता हूँ। और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन थी कुमार पाजी की, और राइट फिल्म और राइट सॉन्ग कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत ही राइट सॉन्ग था, जो मैं आज भी सुनता हूँ और हमेशा सुनना चाहता हूँ। दैट्स रियली नाइस। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि गाने तो अभी चल रहे हैं, आई थिंक लॉकडाउन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिलीजेस मेरे ही हुए। मुझे तो ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत गाने गाए लॉकडाउन में।
बिल्कुल भी आराम नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन में मैंने एक भी दिन वेस्ट किया होगा। मेरे मुझे लगता है हर महीने मेरे गाने आए इस लॉकडाउन में और हर तरीके तरीके के गाने आए। काफी हमने ये कोशिश करी है कि हम एक डायरेक्शन में ना जाए, हम हर डायरेक्शन में गाने करें। तो सिंगल्स काफी सारे किए। मैं डेफिनेटली फिल्म्स को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि मेरी फिल्म के गाने आना चालू ही हुए थे जब लॉकडाउन हुआ था उस, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली प्लेबैक में उतरा हूँ। आप समझ लीजिए 2019 में मेरा प्लेबैक का डेब्यू हुआ था अक्टूबर नवंबर में। तो ये जर्नी अभी चालू ही हुई थी कि ये 3-4 महीने बाद लॉकडाउन हो गया था। तो अभी मेरी फिल्म आने वाली है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ और काफी सारे सिंगल्स हैं। अभी एक लास्ट सिंगल आया था सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, डायना पेंटी के साथ। वो गाना अभी छल्लू के निशान वाज माय लास्ट सॉन्ग। फिर ये कतरा भी आया है करिश्मा एंड ऋत्विक को लेकर, और इसके जस्ट बाद एक और गाना आ रहा है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ सिंगल्स को लेकर और फिर फिल्म्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मुझे लगता है कि अभी फिल्म जब वापस आना चालू होंगी तो आपको थिएटर्स मिलेंगे और डेफिनेटली हर इंसान चाहेगा अपना गाने को थिएटर में सुनने के लिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ फिल्म का। लवली। नहीं नहीं, वी आर ऑल्सो वेटिंग। आपका गाना लोगों के सामने आया, लोगों को बहुत पसंद आया है और आप जिसे बोलते हैं दिल दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। थैंक्स लॉट, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।